आप सभी श्रोतागण को बिंदु तिवारी का सादर नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी श्रोतागण का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के सेगमेंट में मैं आप लोगों के लिए जियोलॉजी पार्ट 49 लेकर आपके बीच में हाजिर हूँ। इसे तकनीकी रूप से उपलब्ध कराने में सहयोग रहा परम आदरणीय गुरु डॉक्टर मुकुंद नीलकंठ जोशी सर को मैं नमन करती हूँ। इससे पहले का पार्ट आपने सुना होगा तो आपको अच्छे से ये स्टोरी समझ में आएगी। तो चलिए आइए सुनते हैं आज की स्टोरी। देखिए, हमने इससे पहले अगर आप पृथ्वी के बारे में थोड़ा बहुत जान गए। देखिए, अगर हम बहुत स्पष्ट करें तो पृथ्वी के बहुत प्राचीन काल के सेल कौन से माने जाते हैं? कायांतरित हैं। उनके बाद के जीवाश्म रहित अवसादी है। फिर जीवाश्म युक्त सेल मिलते हैं। इन जीवाश्म युक्त सेलों में सबसे पुराना समय कैम्ब्रियन है। साइलूरियन उसके बाद का काल है। इस प्रकार कैम्ब्रियन काल का महत्व लोगों ने समझा, क्योंकि तभी से जीवाश्म मिलने शुरू हुए, अर्थात पृथ्वी पर व्यवस्थित अंगों वाले प्राणी समुद्रों में भर गए। आज भी हम कैम्ब्रियन के प्रारंभ को जैव विस्फोट का काल कहते हैं। कैम्ब्रियन के पहले के समय को एक सामान्य नाम दे दिया गया। कैम्ब्रियन पूर्व उसी प्रकार जो कायांतरित अति प्राचीन सेल हैं, उनके समय के लिए भी एक नाम प्रयोग में आने लगा, आर्कियन। जीवाश्मों की सहायता से समय का मापन और वर्णन किया जा सकता है। इस सेल्जविक और मर्किसन की स्थापना के बाद सारे संसार के मतलब यूरोप के वैज्ञानिकों का ध्यान जीवाश्मों के अध्ययन की ओर लग गया। सब अपने अपने क्षेत्रों के जीवाश्मों को पढ़ने लगे कि इनका काल क्या हो सकता है। नए किसी काल की स्थापना होना माने एक नए भूवैज्ञानिक काल का नाम देना। कैम्ब्रियन और साइलूरियन ने नाम इंग्लैंड से आए हैं, तो कुछ हमारे देश से भी होना चाहिए। इस सहज स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति से वैज्ञानिक भी अछूते नहीं रहते। अभी 2 साल पहले भूवैज्ञानिक समय सारणी में एक नाम मेघालयन भारत से भी जुड़ा, तो हमें भी प्रसन्नता हुई। मर्किसन और सेल्जविक को पता चला कि जर्मनी के वैज्ञानिकों को साइलूरियन के बाद के काल के जीवाश्म मिल रहे हैं, तो उन्हें चिंता हुई कि कोई नाम इंग्लैंड के बाहर से न आ जाए। वे जुट गए इंग्लैंड के ही अन्य भागों के सेलों और जीवाश्मों के अध्ययन में। जर्मन वैज्ञानिक अभी तक इस ऊहापोह में ही थे कि उन्हें जो जीवाश्म मिल रहे हैं वे सचमुच किसी साइलूरियन बाद के काल के हैं कि नहीं। तब तक मर्किसन और सेल्जविक ने इंग्लैंड के डेवोनशायर इलाके में मिलने वाले जीवाश्मों के आधार पर एक नए भूवैज्ञानिक काल डेवोनियन की घोषणा कर दी। इंग्लैंड में कोयला बहुत मिलता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि जिन सेलों में कोयले के ये प्रचुर भंडार हैं, वे सेल डेवोनियन के बाद के हैं, तो एक और नए काल का नाम दे दिया गया, कार्बोनिफेरस। भूवैज्ञानिक कालों के सारे नाम इंग्लैंड से ही आ रहे हैं, तो कुछ अपने यहाँ से भी होने चाहिए। ऐसी इच्छा रूस के बादशाह को हुई। तब तक मर्किसन बहुत मशहूर हो चुके थे, तो रूस के बादशाह ने मर्किसन को आमंत्रित किया कि हमारे यहाँ भी बहुत पहाड़ हैं, जिनमें बहुत जीवाश्म भी हैं, तो आओ इन्हें देखो और कोई नया भूवैज्ञानिक काल हमारे यहाँ से भी खोजो। मर्किसन गए, काफी फील्ड वर्क किया
और सचमुच यूरॉल पर्वत के पर्म नामक भाग से उन्हें कार्बोनिफेरस से भी बाद के काल के जीवाश्म मिले और उन्होंने एक नए काल की घोषणा कर दी, नाम पर्मियन। तो अब भूवैज्ञानिक समय सारणी ने एक आकार ग्रहण कर लिया था। आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन के बाद के 5 काल स्थापित हो गए थे और वे थे पुराने से नए के क्रम में कैम्ब्रियन, साइल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। वेल्स प्रांत में कुछ जीवाश्म ऐसे मिल रहे थे जो ना कैम्ब्रियन जैसे थे ना साइल्यूरियन जैसे। उनका काल क्या हो, इस पर मर्किंसन और सेल्ज़विक में मतभेद हो गया। थोड़े अहंकार टकरा गए होंगे। सेल्ज़विक ने कहा कि कुछ नहीं, यह कैम्ब्रियन ही है। मर्किंसन ने कहा कि नहीं, यह सब साइल्यूरियन के हैं। बाद में इन दोनों की मृत्यु के बाद लेबर्थ नाम के भूवैज्ञानिक ने स्थापित किया कि यह एक नया अलग काल है जो कैम्ब्रियन के बाद का पर साइल्यूरियन से पुराना है। और उन्होंने इंग्लैंड की एक अन्य प्राचीन जनजाति अर्डोविसी के सम्मान में इस काल का नामकरण किया, अर्डोविसियन। तो इस प्रकार जीवाश्म युक्त समय के कुल 6 काल स्थापित हुए। साइल्यूरियन काल में 2 बातें हुई। एक तो रीढ़ की हड्डी वाले, यह कह लें कि शरीर के अंदर की हड्डियों वाले जीवों का विकास हुआ। हमें इस काल में बिना जबड़े की मछलियां मिलने लगती हैं। दूसरे, इस समय तक जीव विशेषकर वनस्पतियों पानी के बाहर जमीन पर उगने लगी थी। बरसातों में दीवारों आदि पर जो हरी हरी वनस्पतियां जमी हैं उन्हें मांस कहते हैं। तो साइल्यूरियन काल में पानी के किनारों के क्षेत्रों में मांस के जंगल उगाए थे। डेवोनियन काल में आते आते जमीन और पानी दोनों जगह रह सकने वाले उभयचर प्राणी भी आ गए और फिर रेंगने वाले सरीसृप का भी विकास हुआ। कार्बोनिफेरस तक बिना फूल वाले फर्न जैसे पेड़ आ गए और डायनासोर जैसे रेप्टाइल भी धरा पर घूमने लगे। पर्मियन में इन सभी तथा अन्य अनेक प्रकार के जीवों से भूमि धरा यानी भर गई। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर करिए जो लोग इंटरनेट सेवा से वंचित हैं। आप सभी का आदर सम्मान और स्नेह पाकर मन में बहुत प्रसन्नता हुई। आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, बाय बाय।